हसन नवाज और हुसैन नवाज एवनफील्ड फ्लैगशिप और अजीजिया रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। अदालत ने हुसैन नवाज और हसन नवाज के सरेंडर करने पर 14 मार्च को दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए थे। बानी पीटीआई 2 केसेस में बाइज्जत बरी। लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के मुकदमात। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना सहाला और लोही बिहर में मुकदमात दर्ज किए गए थे। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात मामलात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। दूसरे जायजे की तकमील और $1.1 अरब की तीसरी किस्त के लिए इत्तेफाक राय जरूरी। IMF मिशन ने इस्लामाबाद में क़याम मजीद 1 रोज़ बढ़ा दिया। मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। सेनेट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फरजंद हुसैन शाह के कागजात भी मंजूर। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म की हालिया बारिशों के मुतासरीन की इमदाद जल्द और शिफाफ अंदाज में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नुकसानात और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरीन को किसी कीमत पर तनहा नहीं छोड़ सकते। 20,000 नौजवानों को ई बाइक्स देंगे। ई बाइक की माहाना किस्त 5,000 से कम होगी। 2 साल में किस्त अदा करके मोटर बाइक आपकी हो जाएगी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। जो कंपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी उसे जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। पंजाब काबीना ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल में अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास। माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सुपुर्द करने की मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए इराज़ी CBD को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब लॉ अफसरान की तादाद 66 करने और 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फ्राहमी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। मरियम नवाज ने कहा कि 12.5 करोड़ आवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए फैसले नहीं करने। नॉलेज सिटी में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों को कैंपस बनाने के लिए मदऊ करेंगे। इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। सेनेट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। इस्लामाबाद से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी मंजूर। इस्लामाबाद में जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद हुसैन मद्दे मुकाबिल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंसर क़यानी आमने सामने। MQM की मुस्तरद जबीन मखसूस नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब। सोफिया सईद की मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने पर सीट खाली हुई थी। कि मुल्क को आज
मिसाके मईशत की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नारे के साथ आगे बढ़ती रही है कि हम अपनी सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हम रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हम एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मईशत को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आइनी हो गया और गैर कानूनी हो गया। मुल्क को मीसाक मईशत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून सियासत को रियासत पर कुर्बान कर सकती है। जल्द ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म का फोकस मईशत पर है। मईशत को ठीक करना कहाँ से गैर कानूनी और गैर आइनी हो गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। सेनेट इलेक्शन या कोई और वजह हफ्ते बाद भी बलूचिस्तान काबीना ना बन सकी। वफाक और बाकी 3 सूबों में काबीना तश्कील, इत्तेहादियों और सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात के बायस काबीना की तश्कील में मज़ीद ताख़ीर होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत सेनेट के इंतखाबात के बाद वज़ारत तक़सीम करना चाहती हैं। वज़ीर आज़म की हालिया बारिशों के मुतासरीन की इमदाद जल्द और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नुकसानात और रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकते। नवाज शरीफ का रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान। नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी रवाना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में चेकअप और कुछ देर क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कालादम टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। दहशतगर्द टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। टीटीपी समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें, अमेरिका का मुतालिबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ जिसके बाद पाकिस्तान ने फसाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सफ़ीर ने इलाकाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। किसी भी अमल का फौरी रद्द अमल दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें घर और जेल का रास्ता पता है। टीटीपी को लाने मुआशी तबाही, नवाज को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा कि पुरएतमाद हूँ कि पाक रूसी ताल्लुकात सदर पुतिन की मुतहर्रिक क़यादत में मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर का शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की शहादतों पर अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत बानी पीटीआई की बहनें और वकला कमरा अदालत में मौजूद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आ गए। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस, असद उमर, जैन कुरैशी और फरत अब्बास समेत 79 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी का कहना है कि अभी IMF का मामला शुरू नहीं हुआ। गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। मुल्तान में गैस सिलेंडर फटने से 9 कीमती जानें चली गईं। घंटों तक कोई इदारा मदद को नहीं पहुंचा। शायद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुतासरीन के पास जाने की फुर्सत नहीं। बोले, पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे की पुलिस को PTI के पीछे लगा दिया है। PTI पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ मुहिम नहीं चला रही। ऐसा करने वाले हमारी जमात के लोग नहीं। जैन कुरैशी को मरियम नवाज से पूछने के बजाय खुद शर्म से डूब मरना चाहिए। मुल्तान में जिस इलाके में सिलेंडर धमाका हुआ, ये जैन कुरैशी का अपना हल्का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उसमें बुखारी का जैन कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। बानी PTI की तरह इसकी जमात के हर शख्स का वतीरा लाशों पर सियासत करना है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मुल्क को बचाएं। जो आज मुल्क में सदर साहब भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये दोनों नैब की जेल लंबे अरसा गुजार चुके हैं। तकरीबन चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अगर जेल नहीं गए तो नैब की तफसील ज़रूर भुगत चुके हैं। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। नैब का खौफ है, कोई अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम और सदर दोनों नैब की जेलों में लंबा अरसा गुजार चुके हैं। जैसे नैब केसेस बने वैसे खत्म भी हो सकते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरीम नवाज के बतौर वजीर आला दौर पर कुछ नहीं कहना चाहता। उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस कर दिया। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तो बंदूकें और तमस्खर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। क्योंकि पाकिस्तान का तो इख्तिलाफ नहीं था, लंदन का इख्तिलाफ था, है और खुल के और रहेगा। बानी PTI ने कई बार रेड लाइन क्रॉस की। बानी PTI और उनकी पार्टी के लिए तकलीफें मजीद बढ़ेंगी। मौला जट की सियासत को तर्क करना पड़ेगा। इनकलाब का मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत को आग लगा दें। PTI के ट्रोलिंग करने वाले बेरोजगार हैं। MQM से मेरे कोई इख्तलाफात नहीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाफ्द की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत मुल्जिमान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में पेश कर दी। परवेज इलाही 17 मार्च को वॉशरूम में गिरे, उन्हें मामूली फ्रैक्चर हुआ। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्जिमान आइंदा समाअत पर तलब। 20,000 नौजवानों को ई-बाइक्स देंगे। ई-बाइक की माहाना किस्त 5,000 से कम होगी। रोज साल में किस्त अदा करके मोटर बाइक आपकी हो जाएगी। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। जो कंपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी उसे जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक।
पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब कर ली। अब भी मसाइल हैं। पंजाब में मुकदमात का पता नहीं, हमें मुकदमात की तफसील फराहम नहीं की जा रही। वकील के दलाइल। अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला हैं, आवाम ने इन पर एतमाद किया। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको तफसीलात ना दी जाएं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। समात 25 अप्रैल तक मुलतवी। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात। एडिशनल सेशन जज ने शेर अफसर मरवत, शुएब शाहीन और दीगर की जमानत कन्फर्म कर दी। 9 मई वाकयात के बाद पुरअमन एहतजाज किए। FIR में जितने भी इल्जामात लगाए गए वो मन घड़त हैं। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मॉडल मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के काउंसल जनरल मेहरान मुवाहिद फ़र्क की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सकाफ़ती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक।